तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। Today's topic of discussion is आज का युवा। तो वही युवा जो क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है उसे ही नहीं पता। कहीं प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं रिजाइन चेंज कर रहा है, कहीं नेटफ्लिक्स में फंसा हुआ है, तो कहीं बैटिंग ऐप में लगा हुआ है, कहीं इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहा है, किसी को भी गालियां दे रहा है। ये युवा। यस, यही तो वो युवा है जिसमें कूट कूट के एनर्जी भरी हुई है। कहीं वो तख्ता पलट करता है, कहीं वो नए नए चीजें लेके आता है, कहीं नया ऐप डेवलप करता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो युवा है उसमें इतनी भरपूर एनर्जी है, इसलिए आप नई नई चीजें आज समाज में देख रहे हैं। कहीं वो उत्पाद मचा रहा है, तो इसी युवा के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक रिलेटेबल भी हो सकता है आपसे। तो अगर आपसे रिलेट कर रहा हो तो इसमें जरूर लिखें दैट्स मी। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, लाइफ कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। तो पहले का जो युवा होता था, या तो अपना खेतों में मेहनत मजदूरी कर रहा था, या ऑफिस में, या अपनी फैमिली के साथ बिजी रहता था। लेकिन आज का युवा सोशल मीडिया का युवा है, जो कि सोशल मीडिया पे बिजी है, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा है, या फिर नेटफ्लिक्स बिंज में बिजी है। हम सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग की वजह से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट चला रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं। बेबी को 10:30 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलना है, या हमें 11 बजे तक आराम से उठना है, चाय पीनी है, और फिर इधर उधर लग जाना है स्क्रॉलिंग में। These are the changes which are driven by the market। आप इस युवा की बात कर रहे हैं ना, ये वो युवा है जो पहले के युवा से कंपेरिजन करेंगे तो पहले के युवा के पास जो अपॉर्चुनिटी थी, जो मार्केट थी, वो बहुत लिमिटेड मार्केट थी। यानी उसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम था बहुत लिमिटेड था। लेकिन जो आज का युवा है ना, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा वाइड है। तो जिस कारण से आप देखोगे कि उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं, और इसलिए तो उसका लाइफ स्टाइल है टोटली चेंज हो गया है। जहां आप देखोगे कि पहले का युवा एक डिसाइडेड एक नौकरी करता था, और उस नौकरी पे ही उसका पूरा जीवन निर्भर था, उसके परिवार का जीवन निर्भर था। वो एक स्लो प्रोसेस से तरक्की करता था। लेकिन जो आज का युवा है ना, उसको बहुत ड्रास्टिक वे में बहुत तेजी से रैपिडली उसको चाहिए एक मतलब एक सक्सेस चाहिए बहुत तेजी से। यानी वो चाहता है कि वो आज जॉब करना शुरू करे और 2-3 साल के अंदर उस पर में घर हो, गाड़ी हो, और अच्छा एक लाइफ स्टाइल हो। तो ये सब कुछ चेंजेस आप जो देख रहे हैं ना युवाओं के अंदर, स्पेशली मिडिल क्लास के अंदर, ये सारे के सारे मार्केट ड्राइवन है। और ये जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, ये चेंजेस और बहुत रैपिडली होंगे। तो आजकल के युवा की बात करें तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें मेहनत भी करनी चाहिए। ये नहीं कि हम रात सुबह 10:30 बजे उठ रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, और फिर दोबारा शाम को 7 बजे अपना जिम जा रहे हैं और खाना खाया पिया फिर सो गए। लेकिन अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, अपने सपने हैं जो सोशल मीडिया पे दिखते हैं, अगर वैसी ही लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से कुछ परसेंट ही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है उस तरह की लाइफ को जी पा रहे हैं। देखिए, जो ये आपने अभी ये बात बोली ना कि जो अभी आज का युवा है उसका जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा होच पोच है, तो ये आप देखोगे ये एकदम से कॉन्ट्राडिक्शन है। कहीं कहीं ना कहीं ना आपके दिमाग में ये बात सेटअप हो चुकी है कि आपको सुबह 5 बजे उठना है और रात को 9 बजे सोचना है, जो कि एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें हम देखते थे कि ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर इसको एक मतलब एक हेल्दी लाइफ स्टाइल माना जाता था। लेकिन आज वो जो मार्केट है ना, वो ग्लोबल मार्केट टोटली चेंज हो गई है। आज का जो युवा है वो एमएनसीज में काम कर रहा है। उसके जो वर्किंग आवर्स है ना, वो सुबह 9 बजे से चालू नहीं होते हैं, उसके 2 बजे से 3 बजे से चालू होते हैं, रात को 11-12 बजे तक चलता है। तो मतलब पूरे सिनारियो में ही चेंज है। और तो जहां मतलब तक वो हम सोशल मीडिया से मैनिपुलेट हो चुका है, वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो चुका है। नो, आई डोंट वांट टू से दिस, बट आई एम सेइंग कि आप उस पैटर्न को हमेशा के लिए लेके नहीं चल सकते हैं। यानी जो पैटर्न आपका पुराना था, जो ट्रेडिशनल पैटर्न है जिसको आप बोल रहे हो ये बहुत हेल्दी पैटर्न है, अगर इसको आप साइंटिफिक वे में देखो तो इसको कहीं मतलब इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो आज का लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी है। अब मान लीजिए कोई पर्सन अगर आपको 2 बजे सोता है, तो साइंटिफिक वे में तो आपको सिर्फ 7 से 8 घंटे की नींद या 9 घंटे की नींद युवा को चाहिए। तो वो 2 बजे सो रहा है और 10 बजे 11 बजे उठ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप उसको कंपैरिजन करोगे ट्रेडिशनल वे से, जिस वे में हम पहले हुआ करते थे कि भाई हमें सूरज ढलते के साथ ही सो जाना है और सूरज को उठने से पहले 4 बजे उठ जाना है, तो वो आप उससे देखोगे तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं, आज का युवा जो है वो सही लाइफ स्टाइल नहीं जी रहा है।
तो हो सकता है वो वक्त की बात है, वक्त पे है वो, तो Exactly, उसका वक्त कुछ और था, exactly, हमारा exactly. कुछ और है। और सिर्फ तो सिर्फ यही है। ये सिर्फ इसका कंपैरिजन सिर्फ वो वक्त से ही नहीं है, इसका कंपैरिजन एक क्लास से भी है। लेकिन फिर भी हम हेल्दी लाइफ एज कम्पेयर एंशियंट एज नहीं जी पा रहे हैं। लाइफ पीछे हमारे पूर्वज थे, वो 70-80 साल, 90 साल, 100 साल भी जी रहे थे। आज मुझे लगता ही नहीं है, मैं 30 साल की उम्र का हो गया हूँ। मुझे खुद मेरे जब कभी कभार सैटरडे से संडे जब मैं लंबा सो जाता हूँ, मेरी पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द, मैं कहता हूँ यार कब सही हुआ, यार मैं जिम जाता हूँ। तो मेरे को लगता है कि आप हमें क्या हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, या कि आप कल मेरे हिसाब से लाइफ जो स्लीपिंग शेड्यूल है, या जैसे आपने कहा कि 2 बजे सोते हैं, या अपने एमएनसी कल्चर है, कोई रात को किसी की 12 बजे शिफ्ट खत्म हो रही है, किसी की 4 बजे हो रही है, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल पा रहा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं तक मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल दिखते हैं। कोई सिगरेट फूक रहा है, यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एक सिगरेट फूकने दे फिर चलते हैं कहीं, तो वो सिगरेट में बिजी है, या आज उनको भाई सोशल गैदरिंग चाहिए, तो आज इधर क्लब में बैठे, उधर क्लब में बैठे। तो एक मोमेंट को वो पूरे वीक के स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो 1 घंटा 2 घंटा वीकडे पे अपना वहाँ वीकडे में स्पेंड करेंगे कि हमें आज हमें सोशल ड्रिंक करनी है, अब हमें सिगरेट फूकनी है, या यार दोस्तों में बैठना है। अगर वो नहीं बैठेंगे तो बहुत ज्यादा लाइफ स्ट्रेस हो जाएगी, एक कमरे में बंद रहेंगे, मतलब एक स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाएगी बहुत ज्यादा ही। तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए अभी मैं मतलब आपको आपकी जो अपने बातें आपने कही, जितने भी आपने स्टेटमेंट्स दिए, इसमें ना कहीं जो हमारा जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है ना, उसकी आप छवि ज़्यादा देखेंगे। हम आपका जो भी आप बात बोल रहे हो ना, जो भी सोच रहे हो, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफस्टाइल है उसका है। अब उदाहरण के लिए आपने बोला कि भाई आज का युवा मतलब बाहर गैदरिंग उसको चाहिए वीकेंड पे, तो आप ये चीज़ तो देखो कि आज जो दूरस्थ एरिया में रह रहे हैं, तो वो तो गैदरिंग तो करते ही हैं। वो गैदरिंग तो एक मतलब, क्योंकि हम मतलब बहुत सारे विचारकों ने भी कहा है कि स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा अरिस्टोटल का। उन्होंने बोला कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इंक्लूड्स वुमेन आल्सो। मतलब हम जो लोग हैं ना, वो हम सोशल लोग हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एक सोशल एक स्पेयर तो चाहिए ही चाहिए। आप जब 8 घंटे की जॉब करते हैं तो उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट तो होंगे ना। आप जब आप लेकिन जॉब कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन का एक कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि हम जितना खर्च कर रहे हैं उतना भी नहीं कमा पा रहे। बढ़िया जॉब कर रहे हो, या अच्छी पैकेज पे जॉब कर रहे हो, अच्छी पैकेज पे बैठे हो, लेकिन आप इतना खर्च कर रहे हो, आपकी लाइफ से एक्सपेक्टेंसी इतनी है कि आप जितना कमा पा रहे हो उससे ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी ईएमआईज हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट है, एंड डेफिनेटली आई विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो। बट पहले मैं आपके पहले वाले पॉइंट को ले लेता हूँ। आपने बोला कि जो पहले के लोग होते थे, हमारे पूर्वज लोग थे, वो 70-80 साल जिया करते थे, और आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई, आज लोग कम दे रहे हैं और अनहेल्दी हो गए हैं। ये जो आपने स्टेटमेंट दिया ना, ये मतलब स्टेटमेंट को आप फैक्चुअली इनकरेक्ट ही मानेंगे, मतलब मानेंगे वो फैक्चुअली इनकरेक्ट ही है। क्यों है? क्योंकि आप डेटा को उठा के देखिए। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी 39 ईयर्स थी, यानी औसतन जो मनुष्य जीता था वो 39 साल जीता था। और आज की डेट में, आज हम जहाँ खड़े हैं 2025 में, वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ आप बोलते हो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, वहां पर 71 ईयर्स है। यानी यहाँ दिल्ली जैसी जगह में 2025 में इसको आप कलयुग का नाम भी दे देते हैं लोग, और कहते हैं बहुत पोल्यूशन है और अर्बनाइजेशन बहुत बेकार है। वो तो वहां पे 71 साल है। मेरे फैक्चुअली एकदम जो आपने जो भी स्टेटमेंट दिया वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है मेरा उसका दबाव है। मेरा इस पे कॉन्ट्रैडिक्ट हो रहा है। कैसे कि पहले डेवलपमेंट नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे किसी अगर कोई बीमारी है तो उसको डायग्नोस करना बहुत टफ होता था, exactly. लेकिन आज डेवलपमेंट है तो इसलिए बंदा 70 ईयर का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। yes. लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उन्होंने एवरेज सबको अच्छी मेडिकेशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी हम नहीं प्रॉपर जी पा रहे हैं। अभी भी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है एज कम्पेयर प्रीवियस लाइफ। अभी इतना स्ट्रेस है, ईएमआई का, दुनिया का, सबका स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है। Even that was invalid. Why it is valid? Because आपने खुद ही बोला कि जो आज का युवा, उसकी एस्पिरेशंस बहुत हाई है। तो जब आपकी एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हाई होगी और आपको जल्दी सक्सेस चाहिए होगी कि मैं आज क्विकली सक्सेस हो जाऊं, मेरा इतने का पैकेज लग जाए,
तो जब इस तरह के एस्पिरेशंस होगी तो स्ट्रेस तो माइंड पे आया ही आएगा, क्योंकि आपको डॉग लगता है कि साल आपको घर चाहिए अच्छी लोकेशन पे, आपको बढ़िया गाड़ी चाहिए, और ये सब आपको कैसे मिलेगा? आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, कैसे? ईएमआई पे। तो जब आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन आएगा तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। और ये तो चीजें ना सब इंटरकनेक्टेड है। जब ये चीजें आएगी, मतलब ये चीजें जब होंगी तो आपको स्ट्रेस यूज करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, और जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना, आप उसमें फंस जाएंगे। फिर वीकेंड पे आपको दारू भी चाहिए और आपको सुट्टा भी चाहिए। नहीं, वैसे आप सारे वो काम करेंगे जिससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सके। हालांकि वो रॉन्ग वे है, लाइफ में जीने में तो कमी है, वो बात से आप भी एग्री कर रहे हो और आपकी बात से मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि जो युवा है जिस तरह से वो जी रहा है, जिस तरह का उसका लाइफ स्टाइल है, उसके एस्पिरेशंस है, वो उसके लाइफ स्टाइल को इतना ज्यादा खराब कर दे रहे हैं कि उसका जीवन मतलब एक स्ट्रेसफुल जीवन ही रह गया। मतलब उसका एक उद्देश्य ही रह गया है कि उसको 15-15 घंटे काम करना और ईएमआई भरनी है। तो मतलब ये कहने मतलब है कि पूरे हफ्ते जॉब करो, नशे में 2 पल भूल जाओ अपना कल, है ना? आज के युवा को आज देखोगे, मिडिल क्लास का युवा को आज देखोगे, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है लाइक गुड़गांव, जहाँ पे 100 करोड़ के फ्लैट बिकते अभी हैं, एक रील वायरल है जिसमें 2 करोड़ कुछ का उसने फ्लैट लिया था, उसकी सैलरी समथिंग पता नहीं, अच्छी खासी सैलरी थी। हाँ, उसके बाद भी कहता कि वो नहीं वीडियो हो पा भी काफी वायरल हुआ है। हाँ। लेकिन अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको देखिए कि ऐसी जगह जहाँ पे 100 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं, वहां थोड़ी सी बारिश आने पे गाड़ियां डूब जाती हैं। तो आपने इतनी सारी खामियां आज के युवाओं को गिना दी, आपने युवाओं को एकदम ऐसे मतलब ठहरा दिया कि वही विलन है सोसाइटी का, और सोसाइटी के जो मॉरल वैल्यू से पूरे खत्म कर दिए उन्होंने। तो कुछ तो ऐसी मतलब उनकी खूबियां भी रही होंगी जो युवाओं को मतलब प्रेरित करने वाली हैं, दूसरे युवाओं को, सोसाइटी को अच्छी दिशा में ले जाने वाली है। कुछ तो पता ही है उसके बारे में। बिल्कुल सुमित भाई, ऐसा नहीं है कि सारी कमियां युवाओं में है या नहीं है। युवा ही हमारी जनरेशन को बिल्ड करेगा, तो कमियां तो हैं नहीं। खैर कमियां, ये तो बस एक थोड़ी बहुत एक एरर है, वो तो कोई फिक्स कर लेता है कि इसके बाद। हमारी युवा अच्छा भी कर रहा है, लाइक एआई टूल सीख रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, जॉब दे रहा है लोगों को, नेशन को डेवलप करने के कई फीचर्स डेवलप कर रहा है। हर वो चीज़ कर रहा है कि जिससे नेशन डेवलप हो। युवा बहुत बड़ी ही ताकत है। अभी रिसेंट एग्जांपल देखेंगे कि नेपाल की सरकार ही चेंज कर दी इतना पावरफुल युवा है, और सीरियसली वो युवा कुछ भी कर सकता है ऑब्वियसली। और जब आप चर्चा करते हैं ना, जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे चर्चा करते हैं, तो जो आपकी बातें हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, और सिर्फ वो चर्चा ही नहीं होती है, वो फिर वो चीजें धरातल पे उतरती भी है। तो एक सोशल मीडिया पे बातचीत भी करना भी बहुत इफेक्टिव टूल है सोसाइटी रिफॉर्म के लिए। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, जो ये युवा है जो अपनी एनर्जी को जिस तरह से चैनलाइज कर रहा है स्पेशली आईटी सेक्टर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, तो वो दैट इज कमेंडेबल, अनमैचेबल आई कैन से। तो अच्छा बुरा सब है, जो भी है युवा है। यस राइट। सो जो भी है युवा है, हम हैं। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और इस चर्चा को आप थोड़ा सा और हेल्दी बना सकते हैं कमेंट करके, कमेंट बॉक्स के अंदर। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल फॉर न्यू वीडियोस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।